जरा एक पल रुक कर सोचिए, एक छोटा बच्चा कैसे बैठता है। वह आसानी से जमीन पर बैठ जाता है, झुक जाता है, दौड़ता है, कूदता है। उसके जॉइंट्स में कोई स्टिफनेस नहीं होती, उसकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और उसका शरीर हर दिशा में स्वाभाविक रूप से मूव करता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मूवमेंट कम होता जाता है। कुर्सी, मोबाइल, लैपटॉप और घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठना धीरे धीरे हमारे हिप्स, हमारे एंकल्स, हमारी स्पाइन और हमारे शोल्डर्स अपनी नेचुरल मोबिलिटी खोने लगते हैं। और फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि हमारा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार हमारी असली उम्र हमारी बर्थ डेट से तय नहीं होती। हमारी असली उम्र तय होती है हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी से। अगर आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं, अगर आपकी स्पाइन फ्रीली मूव करती है, तो आपका शरीर अब भी जवान है। और अगर मूवमेंट रुक गया तो शरीर समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, शरीर के पास खुद को रिपेयर करने की क्षमता होती है और सिर्फ कुछ सही मूवमेंट्स के साथ आप अपने शरीर को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे ऐसी 3 पावरफुल बॉडी पोजीशंस के बारे में जो धीरे धीरे आपके शरीर की मोबिलिटी को रिस्टोर कर सकती हैं। और अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो आपका शरीर फिर से वैसा महसूस करने लगता है जैसे आपने अपनी उम्र को थोड़ा पीछे घुमा दिया हो। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह है मूवमेंट की साइंस। और जब आप इन मूवमेंट्स को समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि कई बार युवावस्था वापस पाने के लिए हमें नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ अपने शरीर को वह याद दिलाना होता है जो वह कभी स्वाभाविक रूप से करता था। और यही है असली अंतर्दृष्टि। अब बात करते हैं पहली और सबसे पावरफुल पोजीशन की, डीप स्क्वाट। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह वह पोजीशन है जिसमें इंसान हजारों सालों तक स्वाभाविक रूप से बैठता रहा है। लेकिन आज हमने इस पोजीशन को लगभग पूरी तरह भूल दिया है। और यहीं से शुरू होती है एजिंग की असली समस्या। जरा ध्यान दीजिए, जब आप दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके हिप्स धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं, एंकल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगते हैं और लोअर बैक स्टिफ होने लगती है। यानी आपका शरीर मूवमेंट भूलने लगता है। लेकिन डीप स्क्वाट इस खोई हुई मूवमेंट को फिर से एक्टिवेट करता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखिए। अब धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे और नीचे ले जाइए जैसे आप जमीन पर बैठने वाले हों। जल्दी मत कीजिए, मूवमेंट को धीरे और कंट्रोल में रखिए। अब जितना आराम से बैठ सकते हैं उतना नीचे बैठ जाइए। ध्यान रखिए, आपकी एड़ियां जमीन से उठनी नहीं चाहिए। अब अपनी कोहनियों को घुटनों के अंदर लगाइए और हल्का सा घुटनों को बाहर की ओर पुश कीजिए। अपनी स्पाइन को सीधा रखिए और बस इस पोजीशन में रुक जाइए। अगर आपकी मोबिलिटी अलाउ करती है तो आपके हिप्स नीज से नीचे जा सकते हैं। जब आप बॉटम पोजीशन में पहुंच जाएं तो बस उसी पोजीशन को होल्ड करिए। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसे 60 सेकंड्स तक बढ़ाया जा सकता है। अगर शुरुआत में बैलेंस बनाना मुश्किल लगे तो आप दीवार, टेबल या किसी सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप नोटिस करेंगे कि झुकना आसान हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी पावरफुल पोजीशन की, प्लैंक होल्ड। यह सिंपल दिखती है लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ मसल्स को ट्रेन नहीं करती, यह आपके पूरे शरीर को एक साथ काम करना सिखाती है। तो वो है प्लैंक होल्ड। कोर सिर्फ एब्स नहीं होता, इसमें एबीज, ऑब्लिक्स, लोअर बैक और हिप्स सभी मसल्स शामिल होती हैं। इसे करने के लिए पुशअप पोजीशन में आ जाइए। आपके एल्बोज शोल्डर्स के ठीक नीचे होने चाहिए और बॉडी सिर से पैरों तक एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। अब कोर को टाइट रखें
और बॉडी को नीचे गिरने ना दें। बस इसी पोजीशन को होल्ड करना है। शुरुआत में 20 सेकंड और धीरे धीरे 60 सेकंड तक। प्लैंक होल्ड पोस्चर को इंप्रूव करता है और लोअर बैक को सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे अंडररेटेड पोजीशन की, डेड हैंग। जब आप पूरे दिन बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो आपकी स्पाइन कंप्रेस होने लगती है और यही कारण है बैक पेन, स्टिफनेस, टाइटनेस का। लेकिन डेड हैंग इस कंप्रेशन को रिवर्स करता है। शोल्डर्स और स्पाइन के लिए बेहद पावरफुल है। हमारा शरीर नेचुरली लटकने और स्ट्रेच होने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ये मूवमेंट लगभग भूल चुके हैं। दिन भर बैठने से स्पाइन कंप्रेस होने लगती है और शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं। हैंगिंग होल्ड इस कंप्रेशन को रिवर्स करने में मदद करता है। इसे करने के लिए किसी पुलअप बार को पकड़ लीजिए और अपने शरीर को आराम से नीचे हैंग होने दें। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड्स और धीरे धीरे 30 से 60 सेकंड्स तक। डीप स्क्वाट, प्लैंक, डेड हैंग, यह कोई मैजिक नहीं है, यह है मूवमेंट की साइंस। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट इन तीनों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। याद रखिए, समस्या उम्र नहीं है, समस्या है मूवमेंट का रुक जाना। और जब मूवमेंट वापस आता है तो शरीर भी फिर से जवान महसूस करने लगता है। तो आज से अपने शरीर को फिर से मूव करना सिखाइए और कमेंट में लिखिए आई एम इन फ्लो, क्योंकि जब शरीर फ्लो करता है तो समय भी उस पर असर नहीं डाल पाता। और यही है असली अंतर्दृष्टि